और क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अम्ल और क्षार होते हैं जिनको हम न छू करके देख सकते हैं और न ही चख करके देख सकते हैं। तो हम जैसे लिटमस पेपर का यूज करते हैं। अम्ल में यदि हम नीला लिटमस डुबोएंगे तो क्या हो जाएगा? लाल। और क्षार में अगर लाल लिटमस डुबोएंगे तब नीला हो जाएगा। यदि हम दोनों को आपस में मिला दें तो ये जो रिएक्शन होगा उसी को उदासीनीकरण कहेंगे। तो इस प्रयोग के लिए हमारे पास देखो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिखाई दे रहा है। इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl, ठीक है। और ये है क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका सूत्र होता है NaOH। इसके बाद हम जो लिटमस की तरह एक विलयन का प्रयोग करेंगे जिसको फिनाल्फथेलिन कहा जाता है, ठीक है। ये है फिनाल्फथेलिन विलयन। हम सूचक के रूप में इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बीकर में निकाल लेते हैं। अब देखो इसकी गंध जो है बहुत ही तीक्ष्ण होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इसको दिक्कत होगी ना, मुंह ढक लेना रुमाल से। इस पर प्रणाली में लेंगे। अब इसके बाद फिनाल्फथेलिन विलयन के बारे में जान लो। यह जो विलयन क्षार को गहरा गुलाबी कर देता है और अम्ल पर इसका प्रभाव जो है रंगहीन ही होता है। और अम्ल मिलाएंगे तो ये रंगहीन होगा। पहले तीनों का तुम लोग देख लो, लगभग जो है समान एक ही कलर है, रंगहीन। देख रहे हो ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी देख लो, ठीक है। अब इसके बाद हम फिनाल्फथेलिन की कुछ बूंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे। देखो, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय विलयन है ना, इसीलिए अब फिनाल्फथेलिन विलयन ने इसका रंग क्या कर दिया? गुलाबी। देख रहे हो? दिखाई दे रहा सबको? अब इसके बाद इस विलयन में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे, ठीक है। सभी लोग परख नदी को देखेंगे। देखो गुलाबी रंग गायब हो रहा है, यानी फिनाल्फथेलिन विलयन अम्ल को अगर उसमें मिलाएंगे तो रंगहीन ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिला करके देख रहे हैं। देखो फिर गुलाबी हो रहा है। देखो गुलाबी हो गया ना। देखो फिर गुलाबी हो गया, ठीक है। तो इससे हमको यह पता चला कि जब फिनाल्फथेलिन विलयन को
हम किसी क्षारीय पदार्थ मिलाएंगे क्षारीय विलयन में तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी। और यदि जब उसको अम्लीय विलयन में मिलाएंगे तो वह रंगहीन ही रहेगा। तो इस अपक्रिया में यदि हम क्षार और अम्ल को आपस में मिला दे रहे हैं तो इसी को हम उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार के गुण दोनों नष्ट हो जाते हैं। न विलयन अम्लीय होता है न क्षारीय, लेकिन इस प्रक्रिया में नमक और पानी बनता है। और चूंकि ये ऊष्माक्षेपीय क्रिया है यानी भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इस परखनली का तापमान बहुत ही ज्यादा हो गया है। कोई आकर के छू करके देख सकते हैं इसको, और छुओ, कौन छुएगा? देखो गरम है, देख लो, छू के देख लो। तो फिर इसके बाद थर्मामीटर से हम टेम्परेचर भी इसका नापेंगे। और कौन छुएगा? आजा छू के देखो, पीछे देगा, आ जाओ पीछे कितनी गर्म हो गई है प्रश्न, आ जाओ देख लो, छू के देखो। हम नहीं तो क्या गया। अब देखो राम राम, अब देखो हम थर्मामीटर की सहायता से इसका टेम्परेचर देख लेते कितना टेम्परेचर इसका हो रहा है। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, कितना हो गया? इधर देख लो, देखो लगभग 63-64 जा रहा है, बहुत ही ज्यादा जो है तापमान है। तापमान बढ़ गया ना। इस अभिक्रिया में यानी उदासीनीकरण की अभिक्रिया में तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया समझ में आएगा सबको? तो यानी अम्ल और क्षार को जब आपस में मिला देंगे तो इसी को जो है हम उदासीनीकरण, सबको समझ आ गया ना?